चलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज में। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी अंतिम फिल्म के बारे में। सूर्यवंशी आने के रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद अंतिम फिल्म का क्या होगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल आज शाम से ही कहीं ना कहीं आपको परेशान करता होगा, तो इस वीडियो में शायद मैं आपका टेंशन थोड़ा सा दूर कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ो, आप लोगों से यही गुजारिश है कि बॉलीवुड क्रेज के इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आपको पता है क्या करना है, कर लीजिए सब्सक्राइब, वरना काफी चीजें मिस करेंगे। क्योंकि 1.5 साल के लंबे वक्फे के बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बॉलीवुड अपने पूरे खुमार पर आएगा और नेपोटिज्म ये सब ड्रग्स वाला बॉलीवुड, सब गोबर है बॉलीवुड, ये सब अब चला जाएगा। वाकई में फिल्में रिलीज होंगी, फिल्मों की तारीफें होंगी, फिल्मों की बुराइयां होंगी, जो भी होगा, लेकिन ये सब चीजें होंगी। अभी तक सब चीजें रुकी हुई थी, स्पेशली बॉलीवुड के लिए। अक्टूबर 22 से फिल्में आ रही है और फिल्में रिलीज होंगी और अक्टूबर 22 से महाराष्ट्र में थिएटर्स खुलेंगे। और पहली फिल्म जो बड़ी अनाउंस हुई है बॉलीवुड की, वो है सूर्यवंशी, जो 5 नवंबर या फिर 4 नवंबर या फिर 3 नवंबर कभी भी डाल सकते दिवाली पर। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम की। तो अंतिम को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अंतिम फिल्म कब आएगी। कम से कम 10 दिन पहले ये खबर आई थी कि अंतिम फिल्म के जो चांसेस है, बिग चांसेस, वो है 15 अक्टूबर 2021। इस बात से मैं सहमत था, पूरी दुनिया सहमत थी, पूरी कायनात सहमत थी। लेकिन आखिर उस डेट को ये फिल्म अनाउंस क्यों नहीं हुई, जो हो सकती थी 15 तारीख तक अनाउंस? साफ बात थी कि थिएटर्स खुले नहीं थे। और अब जब महाराष्ट्र थिएटर्स खुले और जैसे ही आज नॉट खुले हैं, मतलब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि आज खुलेंगे 22 तारीख से अक्टूबर में, वैसे ही आज सूर्यवंशी अनाउंस हो गई। यानी कि न आओ देखा न ताओ, दिवाली पर दे मारी अपनी फिल्म सूर्यवंशी। अब अंतिम फिल्म के पास ऑप्शन ये बचा है, क्योंकि देखो महेश मांजरेकर ने कल या परसों की बात है इंटरव्यू दिया था, जहां पे उन्होंने ये साफ कहा था कि दे आर प्लानिंग टू रिलीज देयर फिल्म बाय सितंबर अक्टूबर। ये बहुत पहले भी कहा था और वापस से महेश मांजरेकर सर ने कहा था कि हम जल्द से रिलीज करने की प्लान करें और हम नेक्स्ट फेस्टिव रिलीज को टारगेट करें, यानी कि दिवाली कहीं ना कहीं। क्योंकि वो समझ गए थे कि अक्टूबर का जो पीरियड था, वही 15 अक्टूबर को जो दशहरा का, वो लगभग निकलता जा रहा है और ऐसे में फिल्में रिलीज करना अक्टूबर में बहुत मुश्किल होगा, तो वो दिवाली टारगेट करे थे। अब दिवाली के लिए ऑलरेडी फिल्म जब अनाउंस हो गई है, तो अब 2 डेट जो है मुझे लगता है अंतिम के लिए सबसे बेस्ट होगी। और इससे पहले कि मैं इस बात पे बढ़ूं, कई सारे लोगों पे मुझे, नॉट कई सारे लोग, कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, जो मुझे लगता है ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी बनाते हैं। क्योंकि अंतिम और सूर्यवंशी को क्लैश करा रहे हैं ये दिवाली को, और ऐसे कई सारे बड़े बड़े क्रिटिक्स भी बैठे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी यही सेम चीज कर रहे हैं। अंतिम और सूर्यवंशी को क्लैश कराने के लोग बात करें, बड़ी बड़ी चूरन हाँकते, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी ढींग हाँकते। देख भाई, तुम्हें अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को बेवकूफ बनाना है तो बनाओ, और उनको बनना है तो बने, लेकिन जो भी आप बोलो एज ए यूट्यूबर हो या क्रिटिक हो, आप उसमें लॉजिक, कुछ तो लॉजिक लगाओ ना यार। इस कोविड माहौल में थिएटर सिर्फ ऑक्यूपेंसी 50% के आसपास जो मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ऐसे सिनारियों पे आप कैसे सोच सकते हो कि सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्म अंतिम जैसी बड़ी फिल्म से क्लैश करेगी? नहीं करेगी। सही है, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचेगा, ऊपर जाते जाते उसको नीचे ढकेलेगा, तो दोनों गिरते ही रहेंगे ना, हमेशा कोई ऊपर जा नहीं पाएगा। तो ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, वो भी इस माहौल में। और कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो अपना प्रॉफिट देखेगा, राइट? तो ऐसे लॉजिक जो है ना, ऐसे लॉजिक अपने ना, क्या बोलने का, कुछ बोलने का मैं मन नहीं कर रहा है, ऐसा अपना भूसा भरा जो दिमाग है ना, वो अपने पास ही रखा करो। मतलब आप खाने की जगह खाना नहीं खाते हो, किसी का दिमाग खाना चाहते हो तो खाओ, लेकिन ये सब चीजें बकवास मत किया करो बिना लॉजिक के। तो यहाँ पे मुझे बहुत कतई मतलब गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो बिना तर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर अंतिम फिल्म 2 तरह के लिए 2-3 चीजें अंतिम फिल्म के पास। एक तो ये कि वो क्लैश करे। क्लैश करने से क्या होगा मुझे बताइए। अब मान लीजिए मैं सलमान खान का फैन हूं और मैं चाहता हूं कि सलमान खान की फिल्म ज्यादा से ज्यादा कलेक्शंस करे, तो मैं खुद नहीं चाहूंगा कि वो क्लैश हो, पहली बात तो। और अगर मैं यहाँ पर खुद को अगर प्रोड्यूसर समझू अंतिम फिल्म का, यानी कि मान लो मैं अंतिम फिल्म का प्रोड्यूसर हूं, मैंने पैसे डाल दिए सिर्फ 50-60 करोड़। अब आप सोचो कि एज ए प्रोड्यूसर मैं क्या सोचूंगा, तो मैं आपको वो बताता हूं। एज ए प्रोड्यूसर सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मेरे सामने अगर कोई फिल्म अगर मैं दिवाली पर रिलीज करूं, तो मेरे सामने एक मिड बजट फिल्म होनी चाहिए जिसके सामने मैं टिक सकूं। क्योंकि मैं भी जो फिल्म है वो मिड बजट है, बहुत हैवी बजट नहीं है।
और मिड बजट फिल्म अगर एक हैवी बजट की फिल्म के साथ आ रही है, यानी कि सूर्यवंशी, और मेरे को ये डर है कि सूर्यवंशी ज्यादातर मार्केट खा सकती है, अगर बेहतर बन गई तो ज्यादातर मार्केट खा सकती है, और मेरी फिल्म का जो बेस है वो ज्यादातर महाराष्ट्र में है, तो मैं अपनी फिल्म को खुद इस बड़ी, बोलते हैं कोई भी छोटी मछली बड़ी मछली से दूर रहेगी, नहीं तो वो उसको खा जाएगी ना, या बड़ी मछली। तो हमेशा यहाँ पे आप अंतिम को मान के चलिए कि वो नहीं आने वाली। एज ए प्रोड्यूसर मैं रिलीज नहीं करूंगा अंतिम को दिवाली पर, बिल्कुल किसी हाल में नहीं, क्योंकि मैं अगर प्रोड्यूसर हूं, यानी कि मैं हूं सलमान खान फिल्म, यानी कि मैं सलमान खान हूं, तो मैं अपने जीजा जी यानी कि आयुष शर्मा को चाहूंगा कि वापस से उनकी जो री एंट्री हो बॉलीवुड में वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से हो, और उनकी फिल्म ज्यादा से ज्यादा कमाई करे। और वैसे भी एज ए बिजनेसमैन भी देखा जाए तो 10 का 20, 20 का 30 हम चाहते हैं ना, हम तो भी चाहते हैं 10 का 5 आए, 3 आए, तो हम भी बड़ा चाहते हैं। और बड़ी चीजें पाने के लिए आपको एक सही डेट चुनने की जरूरत है। तो एज ए प्रोड्यूसर, अगर मैं हूं प्रोड्यूसर सलमान खान की फिल्म अंतिम का, तो मैं 2 डेट चुनूंगा, 2 डेट। एक 22 तारीख अक्टूबर, जिस दिन से महाराष्ट्र में थिएटर्स खुल रहे, और दूसरी डेट मैं चुनूंगा 29 तारीख, यानी कि जो सेकेंड वीक आएगा, मतलब सेकेंड फ्राइडे, ठीक है, दिवाली से पहले वाला फ्राइडे, 29 अक्टूबर। तो ये 2 डेट में से मैं एक डेट चुनूंगा। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा लॉजिकल अगर सोचूं, बहुत ही लॉजिकल सोचूं, तो यहां पर मैं जो डेट चुनूंगा वो 29 तारीख चुनूंगा। अगर मेरे को सेफ्टी देख रही मेरी फिल्म की कि भाई 22 तारीख को पता नहीं कौन सी फिल्म रिलीज हो, थिएटर पूरी तरह खुले होंगे कि नहीं होंगे, क्या चलेगा, तो मैं अगर मुझे कंसर्न है तो मैं अपनी फिल्म को 29 तारीख तक डालूंगा। लेकिन अगर मैं बहुत ही बोल्ड हूं और मैं रिस्क लेने वाला बंदा हूं, जो मैं हूं, मैं प्रोड्यूसर भी हूं, तो मैं अपनी फिल्म को 22 अक्टूबर को रिलीज करूंगा। यानी कि मैं अगर प्रोड्यूसर हूं तो मैं अंतिम को 22 तारीख को रिलीज करूंगा, क्योंकि 22 तारीख अक्टूबर को अगर आएगी तो मेरे पास 14 दिन का पूरा टाइम रहेगा, 10 और 4 14 दिन का। क्योंकि जो दूसरी फिल्म रिलीज होगी वो चाहे सूर्यवंशी हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे 2 हफ्तों का विंडो मिलेगा। 2 हफ्तों में मेरी फिल्म अच्छी खासी कमाई कर लेगी इंडिया में और महाराष्ट्र में। उसके बाद मैं अपनी फिल्म को 2 हफ्ते बाद ओटीटी पे डाल दूंगा। तो अगर यहां से मुझे प्रॉफिट नहीं मिला तो मैं ओटीटी से प्रॉफिट कमा लूंगा, और 2 हफ्ते में एक अच्छी खासी फिल्म थिएटर से अच्छा खासा कमाई कर लेती है। और फिल्म अगर बेहतर है तो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर ली। तो एनीवेज इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो अगर मेरा लॉजिक के हिसाब से मैं जाऊं तो मैं आपको यही कहूंगा कि अक्टूबर 22 आई वांट अंतिम टू बी रिलीज, अगर एज ए मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं आपको ये तर्क बताया एज ए प्रोड्यूसर के हिसाब से मेकर्स को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर अंतिम के लिए सोच रहे हैं तो अंतिम के पास 2 बेस्ट डेट है। आप 22 तारीख को आइए अक्टूबर में, या आप आइए 29 तारीख को, है ना, वही मतलब जो वीक लास्ट वीक का अक्टूबर महीने का लास्ट वीक में आइए। तो ये मेरी दरखास्त है कि मेकर्स इस बात पर गौर करें, क्योंकि मैं कतई नहीं चाह रहा हूं कि दिवाली के बाद अंतिम जाए, क्योंकि दिवाली के बाद अंतिम जाएगी और अगर वो सोच रहे कि उन्हें सोलो रिलीज मिलेगी तो ये नहीं होने वाला है। आई वॉन्ट दिस फिल्म टू बी कमिंग बिफोर दिवाली। बट हाँ, अगर मेकर्स ये डर में है, एक तरह का रिस्क में है कि मेरी फिल्म 22 को आएगी तो मुझे रिस्क है, या 29 को भी डालूंगा तो मुझे डर है कि थिएटर पूरे खुले होंगे कि नहीं, और अगर मैं दिवाली पे डालूंगा तो सूर्यवंशी की वजह से पंगे हो सकते हैं, तो मैं अपनी फिल्म को ना क्या करूंगा ना, नवंबर के एंड में रिलीज करूंगा। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है कि सलमान खान फिल्म्स, यानी सलमान खान और या फिर जो प्रोड्यूसर है या जो भी डायरेक्टर, वो सब इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्लैश का सामना करना पड़ सकता है। तो फॉर मी, आई वॉन्ट अंतिम टू बी रिलीजिंग बिफोर दिवाली, 1 वीक बिफोर और 2 वीक बिफोर, 22 या 29 है, जो भी लास्ट है ना बाकी रहेगा डेट, वो 2 दिन में आए, यानी कि 22 को आए, या फिर उसके लास्ट वाला जो हफ्ता है यानी कि दिवाली के पहले वाला उस तारीख को आए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शाम को सब्सक्राइब करना बता भूलिएगा। और कुल मिला के बात यही है कि अंतिम फिल्म के लिए टेंशन मत लीजिए, अंतिम फिल्म की भी अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो सकती है, ये कंफर्म बात है। चलिए फिलहाल कितना ही, और कहा जा रहा है कि 2 तारीख तक अंतिम का ट्रेलर भी आ सकता है, जिसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है। बाय बाय।